गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन नंबर 3 आज हम देखेंगे स्टेक। ठीक है, इससे पहले आपके जो लेसन 2 है, एक तो पहला वाला लेसन नंबर 1 जो है आपके वो था पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें रिवीजन टूर फर्स्ट और सेकंड आएगा आपके। उसके बाद में है आपके लेसन नंबर 2 जो है उसमें आपके वही पाइथन से रिलेटेड ही है। वो भी पहला तो आपके दे रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, दूसरा दे रखा है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, रिवीजन टूर दे रखे हैं। इसके अलावा अपने लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 में अपने हैं स्टेक। मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को स्टेक की प्रोवाइड करा रही हूं अभी। ठीक है, स्टेक एक्चुअली है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्टेक क्या होता है। तो स्टेक का यूज कहां पर किया जाता है, स्टेक का यूज हम क्यों करते हैं, स्टेक हमारे लिए क्या काम आता है, ये सारी बातें हमारे को लेसन नंबर 3 में हमारे पूरे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, स्टेक क्या है। बहुत डाटा जो होता है हम उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेक जो है एक एज अ कंटेनर है। ठीक है, और एक ऐसा कंटेनर जो वन साइडेड ओपन है। स्टेक के लिए स्टेक और क्यू लेसन नंबर 3 और 4 है, ये डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले मैं आपको स्टेक क्लियर कर रही हूं। स्टेक लेसन नंबर 3 है और क्यू जो है वो लेसन नंबर 4 है। स्टेक और क्यू दोनों ही डाटा स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। दोनों में डिफरेंस पूछता है, दोनों के ऑपरेशंस पूछता है, दोनों में कौन कौन सी एप्लीकेशन डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके यूज में आने वाले, और वो जो नॉर्मली कंप्यूटर के लिए यूज में आते हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ये सारे दोनों चीजों में अलग अलग हैं। स्टेक के अलग एग्जाम्पल हैं, उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं। क्यू के एग्जाम्पल, क्यू की एप्लीकेशंस अलग हैं। हाँ, पर दोनों में ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन है जो सिमिलर है, पर दोनों का वर्क सेम नहीं है। अगर कहा जाए जैसे ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो का मतलब आपका स्टेक को अगर ओवरफ्लो कर रहे हो तो स्टेक भर रहा है, ये चीज देख रहे हो। और अगर आप क्यू को ओवरफ्लो कर रहे हो तब भी बात वही है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टेक क्या होता है। स्टेक जो है एक वन साइडेड ओपन कंटेनर होता है। सबसे मेन बात यह है कि ये वन साइडेड ओपन कंटेनर होता है। इसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। स्टेक लीफो बेस्ड होता है। स्टेक जो है वो क्या होता है, लीफो बेस्ड, LIFO। इसका पूरा नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, तो स्टेक, पहली बात तो ये कि स्टेक आपका वन साइडेड ओपन कंटेनर है या टू साइडेड है या बोथ है। ठीक है, तो हमारा ये वन साइडेड ओपन कंटेनर है। यहीं से ही हमारा डाटा एग्जिट होता है और यहीं से हमारा डाटा एंटर होता है। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, डाटा एंटर करने के लिए भी हम एक ही वे का यूज कर रहे हैं और डाटा को एग्जिट करने के लिए भी हम एक ही वे का यूज कर रहे हैं। सेम वे का यूज करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, स्टेक जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पूछता है कि स्टेक किस पर बेस्ड होता है, तो लीफो बेस्ड होता है। स्टेक लीफो बेस्ड होता है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक वैल्यू डाली, आपने डाल दिया A, फिर उसके बाद में आपने वैल्यू डाल दिया B, फिर आपने वैल्यू डाली C, फिर आपने वैल्यू डाली D। अब अगर यदि आपको इनमें से कहा जाए कि इसी को जिस सीक्वेंस में आपने डाटा एंटर करे हैं, अब इनको एक एक करके बाहर निकालिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे, ऑफकोर्स D बाहर निकलेगा। सबसे पहले हमारा D बाहर निकलेगा। क्यों D बाहर निकलेगा, क्योंकि सबसे ऊपर यही है। ठीक है, सबसे ऊपर यही है तो सबसे पहले भी बाहर यही निकलेगा। तो D के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ गया लीफो बेस्ड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। सबसे पहले हमारा D निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा C निकलेगा, फिर उसके बाद में हमारा B निकलेगा और फिर उसके बाद में हमारा A जो है वो डिलीट होगा। आ गई ये चीज समझ में। तो स्टेक क्या है, एक वन साइडेड ओपन कंटेनर होता है। इसमें डाटा एंटर और डाटा एग्जिट करने के लिए एक ही वे का यूज किया जाता है। इस वे को, इस रास्ते को हम कहते हैं टॉप। इसको हम कहते हैं टॉप। ठीक है, तो टॉप का क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे डाटा को एंटर और एग्जिट करने के लिए हम एक ही वे का यूज कर रहे हैं, वो हमारा टॉप कहलाता है।
डाटा आपके एंटर हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये इसमें आपके कुछ ऑपरेशंस हैं। जैसे एक तो है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का क्या यूज है, डाटा एंटर करने के लिए पुश ऑपरेशन का यूज किया जाता है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि आप डाटा एंटर कर रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा, तो ये पुश कहलाएगा। आप डाटा को डिलीट कर रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुश ऑपरेशन का स्टैक में क्या यूज है या पॉप ऑपरेशन का स्टैक में क्या यूज है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पुश का मतलब है हमारा डाटा जो है वो एंटर हो रहा है, और पॉप का मतलब है हमारा डाटा डिलीट हो रहा है। ठीक है, हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो हम ये चीज बताते हैं। जैसे हमने पुश में लिखा अभी ई, ठीक है, तो हम डाटा ई को एंटर कर रहे हैं, ये हमने पुश में बताया है। बट हम पॉप में कोई भी वैल्यू नहीं बताते, हमें सिर्फ पॉप लिखना होता है, और हमारे स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली पॉप हो जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। वो जगह जो है, वो स्पेस जो है आपकी ब्लैंक हो जाएगी। ये चीज आ गई आपके समझ में। स्टैक से रिलेटेड वो यही क्वेश्चन पुटअप करता है। स्टैक क्या है, तो स्टैक एज अ कंटेनर है जिसमें डाटा स्टोर करके रखा जाता है। डाटा जो स्टोर होता है वो उसके लिए कौन कौन से ऑपरेशन जो है अप्लाई किए जाते हैं, तो आपके पुश है, पॉप है, इसके अलावा आपके पिक है, ठीक है, ओवरफ्लो है, अंडरफ्लो है, फिर इज फुल है, इज इम्पटी है। ये सारे जो हैं आपके स्टैक के ऑपरेशन हैं। बस इन्हीं से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन पुटअप करेगा कि आपके लिए ओवरफ्लो का क्या यूज है, अंडरफ्लो ऑपरेशन का क्या यूज है, पुश का क्या यूज है, पॉप का क्या यूज है, पिक का क्या यूज है। इन्हीं को वो फंक्शन बना के भी दे सकता है। वो आपको ये पुश ऑपरेशन के आगे या पॉप ऑपरेशन के आगे, वो आपके जैसे पुश के आगे ये ब्रैकेट लगा दिया उसने, ये फंक्शन कहलाता है। पॉप ये भी फंक्शन हो गया, पिक ये भी फंक्शन हो गया, पर इनका वर्क सेम रहेगा। इनका वर्क सेम रहेगा, किसी में भी कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पुश का मतलब डाटा एंटर करना है, वो आप चाहे पुश फंक्शन को बोलो चाहे आप पुश ऑपरेशन बोलो, प्रोसेस सेम रहेगा। पॉप फंक्शन का यूज बोले या पॉप ऑपरेशन बोले, डाटा डिलीट करना ही इसका मतलब है, वो डाटा डिलीट ही करेगा। पिक फंक्शन का यूज क्या है, पिक फंक्शन का यूज होता है डाटा को बाहर निकालना या बिना ऊपर के डाटा को डिस्टर्ब करे हुए उस डाटा को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहां से अभी बी चाहिए। अब बी हमारा कब निकलेगा, बी हमारा तब निकलेगा जब हम पहले डी को निकालेंगे, फिर सी को निकालेंगे, फिर बी को, फिर बी निकलेगा। पर पिक में ऐसा नहीं होता। पिक में ऊपर वाले डाटा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना हम इस वाले एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। ये पिक हमारे को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप घर में आपने देखा हो कि कपड़ों की अलमारी में कपड़े जमे हुए होते हैं, ठीक है, हमारे को कोई ऐसा कपड़ा पहनना होता है जो बीच में रखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, हाथ करा, थोड़े से कपड़ों को ऊंचा करा, कपड़े खींच के बाहर निकाला, जो हमें पहनना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर पिक एज अ मतलब ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि बिना ऊपर के डाटा को डिस्टर्ब किए बिना पिक हमारे को जिस एलिमेंट की या जिस ऑब्जेक्ट की या जिस वैल्यू की हमारे को नीड है, हम उस वैल्यू को बिना ऊपर के डाटा को डिस्टर्ब किए हुए उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम रिसीव कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो ये स्टैक को चेक करता है कि ये फुल भर रहा है या नहीं। अंडरफ्लो ये चेक करता है कि स्टैक में कोई एलिमेंट स्टोर करने के लिए स्पेस है या नहीं। तो आपके ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो तो बताता है या नहीं, ये काम करता है। इस फुल और इस एम्प्टी हमारा यही काम करता है कि ये बताता है कि इस फुल तो चेक कर रहा है भरा है या नहीं, इस एम्प्टी ये चेक कर रहा है कि ये खाली है या नहीं, जबकि ओवरफ्लो हमें बता रहा है कि ये ओवरफ्लो हो चुका है। अंडरफ्लो हमें बता रहा है कि अभी अंडरफ्लो जगह है, उसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सारे जो ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को याद कर लेना।
स्टेक की डेफिनेशन याद कर लेना, स्टेक किस पर बेस्ड होता है, लिफो बेस्ड है, ये याद कर लेना। एंट्रेंस जो एक ही वे है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टॉप कहते हैं। ये छोटे छोटे से एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है आपके क्वेश्चन पुटअप करेगा वो, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लेना, ये वाले टॉपिक देख लेना, पीडीएफ में भी प्रोवाइड है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूज कि डेली रूटीन लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज में आ रही हैं और कंप्यूटर में ये कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो यूज में आ रही हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। तो आप स्टेक लेसन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी लेसन है, बहुत इजी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इस लेसन में ये 6-7 ऑपरेशन है, ये ऐसे ही क्यू में भी ऑपरेशन है, कुछ सिमिलर ही मिलेंगे दोनों के। तो आप ये चीजें देख लेना, पढ़ लेना, जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछना। और इससे आगे जो जो एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज आ रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।